जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे, जहां राघोपुर में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीके ने कहा कि पटना विधानसभा घेराव के बाद उन पर फेर दर्ज की गई है, लेकिन अगर गरीबों की आवाज उठाने के लिए एक के बदले 10 फेर भी दर्ज हो जाएं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों के साथ खुला धोखा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि तेजस्वी यादव के साथ सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद विधानसभा में ऐलान किया था कि जातीय गणना के आधार पर सभी गरीब परिवारों को 2002 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन आज तक किसी को यह सहायता नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि बीते 20 सालों से दलित और अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही जाती रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 1.25 लाख परिवारों को ही इसका लाभ मिला है। ऊपर से अब जमीन के दाखिल खारिज में भी लूट और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पीके के मुताबिक इन्हीं मुद्दों के खिलाफ वे आवाज उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा में हाल की मारपीट की घटना पर पीके ने सीधा तंज कसा और कहा कि जब जनता गुंडा, बदमाश, शराब और बालू माफिया को चुनकर विधानसभा भेजेगी तो वहां संवाद नहीं, हिंसा ही होगी। उन्होंने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, गाली, ग्लौज और मारपीट अब बिहार की राजनीति की पहचान बन गई है और जन सुराज इसी विकृति को हटाने के लिए है। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीके ने कहा कि लोकतंत्र में हर दल और नेता को अपनी बात रखने और निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन यह गीदड़ भभकी देने की राजनीति ठीक नहीं। अगर उन्हें चुनाव का बहिष्कार करना है तो करें, ये धमकी देने का क्या मतलब है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 बरस से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर FIR हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, कैसे देखते हैं? विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा, बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका, गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है और इसी को हटाने के लिए तो जन सुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। सीएजी ने अपना रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार हर साल 40 से 50,000 करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। एक और गरीबी से लोग तबाह है, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? भाई, हर लोकतंत्र में सभी दल, लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की गिदड़ भभकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है।